हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो हम एक्सरसाइज 5A कर रहे थे, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन मैंने समझाया था। अगर कर लिया हो आप लोगों ने तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो देख लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्सरसाइज 5A। जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वो कह रहा है श्रेणी 1,1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? तो ये पूछ रहा है, ये श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। उसने कहा है कि समांतर श्रेणी नहीं है। अब आप लोगों को बताना है क्यों नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं है ये। अगर समांतर श्रेणी होगी तो क्या होगा? T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। इसका मतलब होता है कि जो भी श्रेणी के पद हैं, ये जो पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इन पदों का सार व अंतर कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर इनका सार व अंतर बराबर आ जाएगा तो समांतर श्रेणी में है, और नहीं तो नहीं है। तो बस यही लिखना है हमें। तो पहले क्या करेंगे? T2 माइनस T1 निकालेंगे, T3 माइनस T2, T2 1, T1 1, T3 2, T1 1, 0 बराबर 1, जो कि बराबर नहीं हो सकता। तो लिखेंगे अतः, यानी चूंकि श्रेणी के पदों में सार व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगर बराबर होता तो समांतर श्रेणी में होता। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि यदि a+1 3a और 4a+2 a+1 3a और 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, ठीक है। तो चलिए पहले हम a का मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं तब क्या होगा? तब होगा T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के। इस फॉर्मूले को कभी मत भूलो जब भी समांतर श्रेणी की बात करें तब। तो T2 कितना है? 3a। T1 कितना है? a+1। देखो यहाँ पर दो संख्या है, इसलिए क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा, सॉरी माइनस चिन्ह के साथ कोष्ठक आएगा, बराबर T3 कितना है? 4a+2। T2 में संख्या कितनी है? केवल एक। तो एक संख्या है तो कोष्ठक लाने की जरूरत नहीं है। गुणा करते हैं, 3a माइनस a माइनस 1, 4 में से 3 a कितना बचेगा? 1a। 3 में से 1 जाए कितना बचेगा? 2a। ये माइनस का उधर किसका जाएगा? प्लस का पहुंच जाएगा, और ये प्लस का इधर किसका आएगा? माइनस का। तो a बराबर 3, a की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है श्रेणी के 5 पद और लिखिए। चलिए पहला पद क्या है? a+1। श्रेणी के 3 पद तो दे रखे हैं, यही होंगे हमारे, कोई दूसरा तो होगा नहीं, यही रहेंगे। तो पहला पद क्या हुआ? 4, 3 + 1 बराबर 4। दूसरा पद होगा हमारा कितना? 3a, मतलब 3 × 3 बराबर 9। तीसरा पद 4a + 2
4 गुणा 3 प्लस 2, 4 तिया 12 प्लस 2 14, 14 हो गया। अब देखिए जो पद बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, 4, 9 और 14। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, श्रेणी बराबर 4, 9, 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब मुझे देखो समांतर श्रेणी में कुछ भी पूछे आपसे, कुछ भी, केवल दो चीज़ की ज़रूरत होती है हमें। दो चीज़ कौन कौन सी होती हैं, वो दो चीज़ होती हैं, एक ए और एक डी। मोस्टली इन दो की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हम ए और डी पता कर लें तो कुछ भी पूछ ले वो हम सब निकाल सकते हैं। तो हमें ए तो पता है कितना होगा, इस श्रेणी का 4 होगा। डी निकालना है तो डी निकाल लेते हैं, चूँकि डी बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है 9, तो डी कितना आएगा हमारा 5। और जो श्रेणी के लिए ए होगा वो कितना होगा हमारा 4। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर कैपिटल बना देता हूँ मैं। जो श्रेणी के लिए ए होगा, ए क्या चीज़ यहाँ पर प्रथम पद है, यहाँ पर ये ए क्या चीज़ है प्रथम पद। तो ए बराबर कितना होगा 4 और डी बराबर कितना हो गया 5। हमें 1, 2, 3 पद निकाल चुके हम, हमें चाहिए कौन सा चौथा पद। तो चौथा पद, जो चौथा पद होगा वो होगा ए प्लस 3D। ये कैसे आएगा, देखो मैंने फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखाया है। अगर मैं बात करूँ चौथे पद की तो T4 ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 4 में से एक जाए कितना बचेगा 3D। तो चौथा पद कौन सा होगा 3D होगा। अगर मैं पाँचवें पद की बात करूँगा तो यहाँ पर कितना होगा 4D। छठे पद की बात करूँ तो कितना होगा 5D। मतलब जौन सा पद की बात करूँ मैं उससे एक कम D आएगा और A तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर चौथा पद तो 3D, पाँचवा पद होगा तो 4D, छठा पद हो तो 5D, सातवां पद होगा तो 6D। ठीक है, तो A कितना हमारा 4, 3, D कितना 5, 5 दिए 15, 19। ऐसे ही हम निकाल लेंगे पाँचवा पद। पाँचवा पद क्या हुआ A प्लस 4D, 4 प्लस 4 गुणा 5। इसको आप लोग हल कर लेंगे, 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो इसके 3 पद दे रखे हैं और ये कहा है कि ये तीनों पद किसमें समांतर श्रेणी में हैं। तब पहले ए का मान याद करो, फिर इस श्रेणी के 5 पद, इस श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, ये पूछा है। तो चलो ठीक है, पहले हम ए का मान याद कर दें। तो ए का मान कैसे याद करेंगे, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। इससे हम ए निकालिए, कितना आ गया 3 आ गया। पहला पद क्या हुआ ये रहा 4, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा, कितना आया वो 14। तो हमने देखी श्रेणी क्या बनी, श्रेणी बनेगी 4, 9, 14 डॉट डॉट डॉट, 3 पद मालूम पड़ गए। समांतर श्रेणी में कुछ भी पूछे हमें दो चीज़ याद क्यों नहीं चाहिए, ए और डी, प्रथम पद और सार्वंतर। तो डी कितना आ गया हमारा 5, हमने निकाल लिया। प्रथम पद कितना 4, चौथा पद निकाल लिया, पाँचवा पद निकाल लिया। सेम यही प्रोसेस होगी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए, सेम यही प्रोसेस है। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो वो दोनों भी हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ सवाल को। क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है यदि k+2 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्या समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको केवल यहाँ तक करना है भाई। इसमें तो उसने पूछे थे कि 5 पद और ज्ञात करो, तो हमने 5 पद निकाले। उसने केवल कहा है कि आप k का मान ज्ञात करो, तो k कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। अगर वो पूछता केवल a का मान तो a हम यहाँ तक छोड़ देते, बात खत्म होती हमारी। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक किस मान के लिए a+4 और 3 समांतर श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वही क्वेश्चन नंबर 7 है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 कराई तो 7 फिर आप अपने आप कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। साफ हो गया ये भी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है k+2 4k-6 और 3k-2 ये समांतर श्रेणी में है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए k का मान याद कर ले रहे हैं। दिए गए पद समांतर श्रेणी में हैं, तब क्या होगा, T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के। T2 कितना है 4k-6, T1 कितना है k+2, T3 3k-2, T2 4k-6। ठीक है, चलिए माइनस चिन्ह का करते हैं गुणा। 4k-6 माइनस k-2, 3k-2 माइनस के 4k प्लस के 6। देखो माइनस माइनस प्लस, तो जब 4 में से एक जगह कितना बचेगा 3 के, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। ठीक है ना, 4 में से के जाए कितना, 3 जाए कितना बचेगा 1 के, वो भी किसका माइनस का, और 6 में से 2 जाए कितना बचेगा 4 किसका प्लस का। ठीक, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 3k प्लस के बराबर 4 प्लस 8, 3 और 1 कितना होता है हमारा 4, 8 और 4 12, 12/4। के बराबर कितना आ गया हमारा 3। तो के का मान 3 होगा, तब ये पद हमारे किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। सेम यही प्रोसेस रहेगी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समांतर श्रेणी 5, चलिए ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। अगर दिए गए पद समांतर श्रेणी में, तब क्या होगा T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। T2 की वैल्यू T1 की वैल्यू T3 T2, माइनस चिन्ह का गुणा किया, माइनस चिन्ह गुणा किया। जो घट रहे हैं उनको घटा दो, जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दो। तो ये घट रहे हैं घटा दिए, ये दोनों जुड़ रहे हैं जोड़ दिए, ये घट रहे हैं घटा दिए, जुड़ रहे हैं, ये भी घट रहे हैं घटा दिए। इसको इधर इसको इधर, के बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी ईजी है। समांतर श्रेणी के अगले 3 पद लिखिए। देखो मैं इसमें ए और डी निकाल दे रहा हूँ, अगले 3 पद आप निकाल लेंगे। ठीक है, ए तो आपको पता ही होगा कौन सा होगा, 14/3, 13/3 और 4। अगले 3 पद लिखने, मतलब 1 2 3 4 दे रखे, तो हमें 7 पद तक लिखना है। तो चलिए 5, 14/3, 14 का 13, हाँ 13/3, 4 ... ए बराबर कितना होगा हमारा 5 हो जाएगा, प्रथम पद 5 होता है। चलिए सारवंतर निकालते हैं हम। तो सारवंतर डी बराबर क्या हुआ T2 माइनस T1। T2 कितना है 14/3, T1 कितना है 5, इसके नीचे कितना मानेंगे हम 1, 3 एलसीएम आएगा, 14 कम 3 का वाला आएंगे, 3 का वाला है 3 में 1 बच जाएगा, 14 कम 14, 1 का वाला है कितना जाएगा 3 बार, 3 पंजे 15। तो डी कितना आएगा माइनस के 1/3। ठीक है, अब हमें पद कौन सा याद करना है, 1 2 3 4, 4 पद दे रखे, तो 5वां पद, 5वां पद। 5वें पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा a+4d। ए कितना है 5, डी कितना है माइनस के 1/3। तो 5 और माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4/3, एलसीएम आएगा 3, 3 पंजे 15, माइनस के 4। तो 15 में से 4 हटाएंगे कितना बचेगा हमारा 11। तो जो 5वां पद होगा वो कौन सा होगा 11/3। 6वां 7वां ये आप निकालोगे, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। 6वां पद का फॉर्मूला क्या हुआ a+5d,
और सातवें पद का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a प्लस 6d। तो जो इसका आंसर हो आप आंसर शीट में देख लेना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाता हूँ दोबारा से मैं। चलिए देखो, ये श्रेणी दे रखी है और उसने पूछा है कि इसके अगले 3 पद याद करो। तो कुछ भी पूछे हमें 2 चीज़ याद होनी चाहिए, एक a और एक d। तो हमें a पता है कितना होगा 5, d कितना होगा हमारा -k/3। कैसे निकाला, t2 माइनस t1 हल किया ला सके के -k/3 आ गया। मैंने 5वां पद इसलिए निकलवाया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे पद निकलेगा। तो 5वें पद का फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस 4d, a की वैल्यू 5 प्लस 4 और d की वैल्यू कितनी है -k/3। गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 4 एकम 4/3, 2 भिन्न बन गई, लासा लिया 3 आएगा, 15 माइनस 4, 15 4 कितना हो जाएगा 11/3। क्लियर है, ठीक है। जो 6वां पद होगा आपका वो होगा 10/3 और ये आएगा आपका 3। सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है सेम। उसमें कितने पद पूछे थे, उसमें 4 पद पूछे थे, इसमें 3 पद पूछे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, a बराबर दे रखा है 1/2 और d बराबर दे रखा है -k/6। तो जो प्रथम पद होगा, यहाँ पर हो गया सॉल्यूशन, प्रथम पद होगा वो क्या होगा 1/2 और जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा a प्लस d। a कितना हमारा 1/2 है और d कितना -k/6। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6 और 2 क्लास कितना आएगा 6, 3 बच जाएगा, 3 माइनस 1 2/6 1/3। दूसरा पद आ गया। ऐसे ही आप तीसरा पद निकालेंगे a प्लस 2d लगाकर, ठीक है। इसको हल कर लोगे आप, तीसरा पद निकल आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्वेश्चन नंबर पहला है। वो कह रहा है समांतर श्रेणी 2 -2 -6 -10 का प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद और सारवंतर तो हमने पहले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो इनका एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, फिर इसको समझाता हूँ मैं। चलिए देखो, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्वेश्चन नंबर 3 का भैया है, या ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को ही यहाँ पर आगे लिख दिया है, जिससे कि हमारी एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी हो जाए। कोई सवाल अलग नहीं है, वही सवाल है। a दे रखा है, d दे रखा है, 3 पद पूछे उसने। तो 3 पद पूछे हो, 4 पद पूछे, 8 पद पूछे हों, हमें a और d दे रखा है, बहुत है। प्रथम पद क्या होता है, a होता है तो 1/2 हो जाएगा। दूसरा पद क्या हुआ a प्लस d, a की वैल्यू रखी हमने, d की वैल्यू रखी, माइनस प्लस माइनस हो गया, इन दोनों को लासा लेके लिखिए कितना आ गया 1/3। ऐसे तीसरा पद निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 5A ख़त्म होती है। और 5A में कोई सा भी सवाल अगर आपको दिक्कत दे रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, उसकी वीडियो हम फिर सुना देंगे। और एक चीज़ और, अभी हमने 5A की हमने आपसे कहा था कि हम फार्मूले की PDF दे देंगे, जो कि हमने अभी तक नहीं दी। आज तीसरी क्लास है, तो आज पक्का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी फार्मूले की, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।